सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। और हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। हम नबी की तारीफ करते हैं तेरा एहसान है मौला। हम नबी की तारीफ करते हैं तेरा एहसान है मौला। हमारे पास सबके पास बख्शिश का यही सामान है मौला। और मदीने की गलियों को छोड़ दें हम जन्नत के बदले में, ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। और एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हज़रात बहुत खुशी की बात है, अभी जो रात पिछली गुजरी इसमें भी आप लोग 1 बजा दिए तकरीर हमारी, क्योंकि एक इमाम के लिए फिर सहरी 1 बजे 2 बजे सोना, फिर उठना, फिर बच्चे पढ़ाना, सारी जिम्मेदारियां हैं। अभी रेगुलर आपके इस इलाके में आया हूँ, ताज़ा हूँ, पानी का भी सही सालिम तजुर्बा नहीं। इस हिसाब से ये गुनाहगार आप लोगों की बारगाह में अरीदा पेश कर रहा है, कम से कम मेरी तकरीर थोड़ी देर पहले कर दिया करो। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे कि तकरीर होने के बाद ऐसा पब्लिक चली जाए, नहीं। अरे भाई, जिसको मोहब्बत रहेगी इमाम हुसैन से वो तो सुनेंगे आखिर ना। ऐसा नहीं होता है। नात शरीफ पढ़ना हजरत हसन की सुन्नत है और नाते मुस्तफा को सुनना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। नात शरीफ भी पढ़ो, बीच में तकरीर भी करो, या फिर नातिया मुशायरा भी। माशाअल्लाह, ये गुनाहगार आप कुछ नहीं कह रहा है, मेरे जुमले से आपकी बारगाह में आपके कदम बोसी कर रहा हूँ, माफ फरमाए। लेकिन हजरात, एक जो तरीक़ेकार है काम का, उस काम को अंजाम देना चाहिए। हजरात गिरामी वक़ार, पहले हम लोग दीन सीखें। हजरात, आपको मैं बता दूं दीन कैसे सीखेंगे। आज हर मस्जिद में इमाम है, मनड्डा में इमाम, सुगीदा में इमाम, चुबिया में इमाम, और न जाने कितनी बस्तियां हैं आसपास में। एक माहौल बनाए। पहले तो इंसान का दिल गुनाहों से पाक होगा, तब जाके वो कारगर इबादत वाला बनता है। ये बात सुनो हकीकत की रोशनी में। जब तक सही सालिम उसके दिल में बुराई गुनाह दूर नहीं होगा, हकीकत में वो नमाजी बन ही नहीं सकता। वरना जुमा नमाज पढ़ेगा, उससे क्या होने वाला है, क्या होगा? क्या गारंटी देते हैं कि जुमा पढ़ने से हम जन्नत में चले जाएंगे? सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में चले जाएंगे? सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में खजूर का दरख्त लगेगा? तो पहले जमीन होनी चाहिए, पहले जमीन हम खरीदें, तब जाके खजूर का दरख्त तो लगाएं। हजरात गिरामी वक़ार, आपको पता नहीं है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरी उम्मती अगर नमाज नहीं पढ़ेगी, कल कयामत का दिन होगा, मैदान महशर होंगे, वहां मुस्तफा उनके काम नहीं आएंगे। जलसे हैं ये ठीक है, लेकिन हकीकत की रोशनी में मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। इस हर जगह आलिम है, हर जगह इमाम है, हर जगह मौलाना है। अगर उन लोगों को नेक यानी दावत इस्लामी यानी इस्लाम की तबलीग कैसे होगी? पहले अल्लाह अल्लाह, जब हम जिक्र करेंगे, जब अल्लाह अल्लाह
अल्लाह। जब अल्लाह का जिक्र करो पहले अल्लाह अल्लाह। 40 रोज हदीस मुस्तफा में है, उलमा बयान फरमाते हैं जो भी इंसान 5 वक्त की नमाज 40 रोज जमात के साथ तकबीरे उला भी फौत न हो, अगर वो नमाज का पाबंद बनेगा तो बगैर नमाज पढ़े वो खाना भी नहीं खा सकता है। अल्लाह अल्लाह। और नमाज पढ़ो यानी एक हल्क़े ज़िक्र है उसको भी किया करो। तन्हाई में हो तो कलमा पढ़ो, तन्हाई में पढ़ो, नादे अली पढ़ो। अगर कोई इंसान का ख्याल है कि हजरात मेरे इमाम साहब मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज में हमारे ख्यालात आते हैं, नमाज में बुरे ख्यालात का सामना करना पड़ता है, हालत नमाज में मजा नहीं आता है, नमाज में लुत्फ नहीं मिलता है, तो आपको मैं एक ऐसा वजीफा बताता हूँ जो अपने इमाम से राब्ते में करना, जिससे नादे अली कहा जाता है। पढ़िए मेरे साथ, नादे अली मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह व बिनबुव्वतिका या रसूल अल्लाह व बिवलायतिका या अली। इससे दिल की पाकी है। और तो जोले बुखारी शरीफ की हदीस की किताब, जो सारे हदीस की किताबों के बाद कुरान शरीफ के बाद सारी हदीस की किताबों में सबसे अफजल किताब का नाम है बुखारी शरीफ। उसमें एक अल्फाज है, 2 जोले हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। ये रिकॉर्ड करिए और अपने इमाम से राब्ते में रहिए। इसके भी पढ़ने से अल्लाह अल्लाह दिल की पाकी होती है। पहले अपना दिल गुनाहों से दूर कीजिए। जिस दिन मेरा दिल गुनाहों से दूर होगा, कसम खुदा की हमें सोचे यानी हमारा दिल कहेगा मस्जिद के मीनार कहाँ है। जब हम गुनाहों से दूर हो जाएंगे तो हम कहेंगे मेरे उलमा कहाँ है। जब हम बुराई से दूर हो जाएंगे तो कहेंगे मैं खाने खुदा कहाँ है। जब हम बुराई से दूर होंगे तो मेरा दिल राहे खुदा में मचलेगा। अल्लाह अल्लाह। ऐ सुन्नी मुसलमानों, हकीकत की रोशनी में अपने आप को अल्लाह के करीब कीजिए। एक होता है हल्क़े ज़िक्र, जिस तरह नमाज़े जुमा में हल्क़े ज़िक्र का भी प्रोग्राम करना चाहिए। हल्क़े ज़िक्र क्या है वो उलमा से राब्ता कीजिए। हल्क़े ज़िक्र करने से दिल की पाकी होती है, दिल में खुदा की यानी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जन्म लेती है। हल्क़े ज़िक्र किया करो, यानी तन्हाई में भी आप 10 मिनट हल्क़े ज़िक्र अकेला कर सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाइए, कसम खुदा की इससे अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत भी हासिल होती है और आपके दिल में खुदा की मोहब्बत पैदा होगी। जो इंसान कलमा शरीफ बार बार पढ़ेगा, कम से कम एक दिन में 1000 बार कलमा पढ़ो, ना हो सके तो कम से कम 10 मरतबा पढ़ो, हो सके 10 से 20 बार, 20 से 50 बार, 50 से 40 बार, 40 से 50 से 60, इसी तरह डेली फजर की नमाज के बाद कलमा शरीफ पढ़ो, ज़ोहर की नमाज के बाद कलमा पढ़ो, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ो। अगर ऐसी इबादत करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल में खुदा के ख्यालात जमने लगेंगे, यानी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जमने लगेगी। ये सारी चीजें हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ ऐसे नहीं मुसलमानों, जल से सुनो तो रोज नमाज़ें पढ़ो, जल से रोज सुनो, लेकिन खुदा की इबादत में कोताही ना करो। कयामत के दिन ये जल से काम तो आ जाएंगे, पता नहीं अल्लाह कौन सी अदा कबूल कर ले तो बख्शिश का जरिया बन जाए। लेकिन जहाँ तक नमाज की बात है, जहाँ तक अल्लाह की इबादत का मसला है, वहाँ तो हमारी पकड़ होगी। इसीलिए नमाज को न छोड़े, क्योंकि अल्लाह अल्लाह मेरे आका हुसैन को देखो, करबला में मेरे इमाम हुसैन को देखो, करबला में 72 नुफूस क़ुदसिया को देखो। 3 दिन के प्यासे है हुसैन, 3 दिन के प्यासे है औनो मोहम्मद, 3 दिन के प्यासे है अली अकबर, 3 दिन के भूखे है कासिम, 3 दिन के प्यासे है ज़ैनुल बीमार, आबिदे बीमार 3 दिन के प्यासे है, आबिदे बीमार। अल्लाह अल्लाह, जालिमों ने जंजीर पहना दिया, लेकिन मोहब्बत अल्लाह अल्लाह, इश्क अल्लाह अल्लाह अभी भी जवान है, इश्क अभी भी जवान है। इसीलिए अपने नबी से इश्क करो। मोहब्बत अलग चीज होती है, इश्क अलग चीज होती है। इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है? अगर आप अल्लाह अल्लाह आली जनाब शायरे से जुनैद रज़ा से मोहब्बत करेंगे, ये मोहब्बत सुनिए, मोहब्बत और इश्क में समझा रहा हो। आली जनाब जुनैद बनारसी से मोहब्बत कीजिए, मौलाना शमशीर अली रज़वी से मोहब्बत कीजिए, और इन स्टेज में जितने उलमा है इनसे मोहब्बत अगर करेंगे तो अपना भी ख्याल रहता है और अपने जिस
जिससे मोहब्बत करते हैं उनका भी ख्याल बाकी रहता है, लेकिन जब इश्क किसी से हो जाता है, कसम खुदा की इश्क पैदा करो और इश्क ऐसा होना चाहिए कि अपने नबी से इश्क होना चाहिए। इश्क किसे कहते हैं? अल्लाह अल्लाह। हजरत बिलाल नबी का मुअस्सिर है, नबी का बिलाल काला है, लेकिन काले गोरे का मतलब नहीं है। अगर अल्लाह अल्लाह काला बिलाल है तो वो जन्नती है, लेकिन गोरा अबू जहल है तो वो जहन्नमी है। अल्लाह अल्लाह। हजरत बिलाल है, दुश्मनों ने कोड़े उठाए, लेकिन इश्क जवान है। हमको थोड़ी पिटाई लग जाए तो हम MBBS के पास जाते हैं, हमें थोड़ी जख्म हो जाए तो हम डॉक्टर के सहारे बन जाते हैं, हमें थोड़ी मुसीबत पड़ जाए तो मेडिकल के सहारे बन जाते हैं, लेकिन वो हजरत बिलाल है। और आगे बढ़ो। अल्लाह अल्लाह। जब इश्क परवान चढ़ती है, जब इश्क के मजे आंखों में आते हैं, जब इश्क की जादू सीने में बसता है तो उसे और नहीं हजरत अवैसे करनी कहा जाता है। हजरत अवैसे करनी है, इश्क लामहदूद है। और जब इश्क किया जाता है तो अपना ख्याल बाकी नहीं रहता, बल्कि अपने माशूक का ख्याल बाकी रहता है। हेलो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, इस्लाह मुआशरा, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत गिरामी वक़ार ऐसे मुसलमानों आज मेरे इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अल्लाह। करबला का दास्तान देखो, करबला में इश्क है, इश्क करबला में इश्क है। आबिदे बीमार है, 3 दिन का प्यासा है, लेकिन वो आबिदे बीमार है, जंजीर लगा दिए। जब आबिदे बीमार अल्लाह अल्लाह जालिमों के साथ चल रहे हैं, जालिमों के साथ चल रहे हैं, कसम खुदा की लोग कहते हैं आबिदे बीमार। अल्लाह अल्लाह। आज हमारे ऊपर कोई जुल्म करे तो हम बर्दाश्त नहीं करते, हम बंदुआएं देने लगते हैं, लेकिन आबिदे बीमार है, जालिमों ने हथकड़ियां पहना दिए, आबिदे बीमार है, जंजीर पहना दिए, लेकिन अल्लाह अल्लाह करबला से लेकर मदीने तक मेरे आबिदे बीमार जब अपने नाना के मज़ार में पहुंचते हैं, जब जंजीर का वजन इतना था कि अल्लाह अल्लाह जैसे इंसान रुकू में होता है, इसी रुकू के हालत में 3 दिन का प्यासा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, लेकिन जब अपने करामत और तसर्रुफात में आते हैं लोग कहते हैं जंजीर पहना दिए, लेकिन वो वाक़या दूर नहीं है। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने जलाल में आए तो निगाहे जलाल से जैसे ही जंजीर पे निगाह डाली, सारी जंजीरें पानी की तरह बहने लग गए, पानी की तरह वो बह गए। वो वाक़या आपने नहीं सुना? अल्लाह अल्लाह। आपको मैं कैसे बताऊं? मेरे सुन्नी मुसलमानों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की करामत इतनी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंख में ये पावर है कि अगर वो हालत जलाल में आ जाए तो उंगलियों हथेलियों के भी वो फट करके गिर जाए, वो ज़मीन बोस हो जाए। अल्लाह अल्लाह। मेरे सुन्नी मुसलमानों, करबला में इश्क है, करबला में मोहब्बत रसूल है। ये इश्क है कि 3 दिन का प्यासा है अली अकबर, ये इश्क है 3 दिन का प्यासा है अब्बास अलमबरदार, ये इश्क है 3 दिन का भूखा है अब्बास औनो मोहम्मद। हजरत गिरामी वक़ार अपने आप को अल्लाह वाले के करीब करो, आप अपने आप को उलमा से रब्ता कायम करो, अपने उलमा से मोहब्बत करो। अल्लाह अल्लाह। वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बरकत है कि आज पूरी दुनिया में सादात नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सिर्फ बचे थे करबला में, लेकिन करबला से क्या दर्द मिला? हम नमाज न छोड़ दें, जलसा सुने नमाज न पढ़े। करबला में सबसे आखिरी वक्त में अगर मेरे हुसैन ने किसी चीज को अंजाम दिया तो अल्लाह को याद किया, अल्लाह को सजदा किया। लेकिन आज हम हैं अल्लाह अल्लाह
अब बताइए, हमारा बाप अगर इंतकाल हो जाए, अगर मेरा बाप 11 बजे दिन में इंतकाल होता है तो हम ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ते, असर नहीं पढ़ते, मगरिब नहीं पढ़ते, रोते रहते हैं, आहो हुआ करते हैं। लेकिन बाप का जनाजा हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज नहीं, मुसीबत पड़ गई तो तुम नमाज नहीं पढ़ो, ऐसा नहीं है। करबला में इमाम हुसैन है, करबला में इमाम हुसैन है, 54 साल की उम्र है, अल्लाह अल्लाह 54 साल की उम्र है मेरे आका इमाम हुसैन। लाशें उठा उठा कर हालात मुंतशिर हो चुके, लेकिन अल्लाह मेरे इमाम हुसैन करबला में आखिरी वक्त में अपने खुदा को सजदा किया और नेज़े पे कुरान की तिलावत किया, नेज़े पे कुरान पढ़ा। हज़रत गिरामी वक़ार कहने का मतलब ये है, करबला ही से दरसे जिंदगी मिल गई कि दुनियादार जलसे में नारा लगाओ, ये अच्छी बात है, जलसे में सुभान अल्लाह कहो, ये अच्छी बात है, जलसे में मुस्कुराओ, ये अच्छी बात है, लेकिन उसी जलसे से ये पैगाम लेके जाओ कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी, चाहे हम जितनी तबीयत खराब हो, चाहे जितने हम बीमार हैं, लेकिन रब का सजदा नहीं छोड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हज़रात, इस इलाके में मन्नटा एक बस्ती है, वहाँ वारिस पाक के चाहने वाले हैं, लेकिन हज़रात खाली अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, मजार पे जाना, फातिहा पढ़ना, वारिस पाक का उस कलर का, ये वारिस पाक का कलर, उसके कलर का कपड़ा पहन लेना, बाल लंबे रख लेना, अंगूठियां 10-10 पहन लेना, ये वारिस पाक की मोहब्बत नहीं है। अरे वारिस पाक जब हालत नमाज में होता था तो अल्लाह के जलवों में खोया रहता था। कैसी वारिस पाक से ये मोहब्बत है? ये झूठे सब मक्कार है। कयामत के दिन वारिस पाक खुद कहेंगे, हमसे मोहब्बत तो करते हो, लेकिन हमारी शायाने शान की जिंदगी तुमने क्या किया? अल्लाह अल्लाह, हुजूर गौसे आज़म की इबादत का मसला देखो, हुजूर बड़े पीर एक पैर जमीन पे रखकर, एक पैर खड़े होकर और हाथ में कुरान लेकर अलहम्द के अलीफ से लेके वो नास के सीन तक खत्म कर दिया। अल्लाह अल्लाह, एक रात में कुरान की तिलावत की है। अरे हम तो एक रात में कुरान की तिलावत नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम पर डे सूरह यासीन की तिलावत तो कर सकते हैं। हर चीज का दिल है, लेकिन कुरान का दिल सूरह यासीन है। कम से कम सूरह फातिहा की तो तिलावत कर सकते हैं, 2-3 रुकू तो तिलावत कर सकते हैं कुरान की। अल्लाह अल्लाह, कसम खुदा की ऐ सुन्नी मुसलमानों, डेली कम से कम 1 रुकू कुरान की तिलावत करो। फजर की नमाज के बाद लोग फटाफट भाग जाते हैं, ऐसा नहीं करो। अपने मस्जिद के इमाम के पास बैठो, उनसे कुछ पूछो, हुजूर वाला है मेरे इमाम, मेरे हक में कोई दुआ बता दीजिए जिसको हम पढ़ें, जिससे मेरे दिल में रसूल की मोहब्बत पैदा हो। हम फजर की नमाज पढ़ते हैं और झट से सो जाते हैं। अरे आपको पता होना चाहिए, सूरज जब निकलता है, सूरज निकलने से पहले हकीकत में सोना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सूरज निकलने के बाद, सूरज जब निकलता है पर डे इंसान के रिस्क में, पर डे सूरज के निकलने के वक्त रिस्क तकसीम किया जाता है। लेकिन आप कहोगे मौलाना, जो इंसान 1 बजे रात तक इंटरनेट का सहारा बन जाते हैं, जो इंसान फेसबुक के सहारे में जिंदगी गुजारते हैं, जो व्हाट्सएप की जिंदगी गुजारते हैं, वो इंसान तो लाखों में खेल रहा है, वो इंसान तो करोड़ों में खेल रहा है, वो इंसान तो अरबों में खेल रहा है। सो के उठता है 10 बजे दिन, जिसे मुंबई शहर कहा जाता है। मुंबई शहर में 1 बजे रात में नाश्ता किया जाता है, 2 बजे रात में चाय पीते हैं। वहाँ के लोग 10-11 बजे दिन में सो करके उठते हैं। लेकिन ऐ सुन्नी मुसलमानों, लेकिन अगर वाकई में उसी मुंबई शहर में अगर नेक बंदा होगा, अगर वो इमाम होगा, वो इमाम भी फजर की नमाज पढ़ता है, वाकई में जो नमाजी होंगे वो बाजमात फजर की नमाज अदा करते हैं। ऐसा नहीं है। आप कहोगे वो कैसा है? अल्लाह तबारक व तआला का हाल तो, अल्लाह की शान तो ये है कि एक काफिर है, नरेंद्र मोदी है, उसको अल्लाह ने सरकार बना दिया, और क्या चाहिए? ऐसा नहीं है। दुनिया की हकीकत को
मत समझो, दीन को दुनिया से समझने की कोशिश मत करो। अगर दीन को दुनिया से समझना है तो हुजूर गौसे आज़म 40 साल तक पेड़ के पत्ते चबा करके जिंदगी गुजारे और न जाने कितने दिनों तक रास्ते की गिरी पड़ी चीजों को खाकर बड़े पीर ने अपने पेट पे भरा है। ऐसा नहीं होता है, लेकिन उस बड़े पीर का हाल तो ये है कि हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, ऐ चांद पे जाने वालों सुनो, तुम चांद पे गए हो, लेकिन बड़े पीर की शान तो ये है कि दूध पीता बच्चा जब माँ के गोद से दूध पीकर उछलता है तो आसमान को पार करता है, फिजाओं को पार करता है। आसमान को फिजाओं को पार करते हुए वो सूरज के अंदर चला गया। हुजूर गौसे आज़म सूरज के अंदर चला गया। अल्लाह 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 अल्लाह, सूरज के अंदर मेरे गौसे आज़म चले गए, लोग चांद पे गए तो कौन सी बड़ी बात है। सूरज के अंदर गर्मी है। सूरज का जो चेहरा है असली चेहरा नहीं है, ये नकली चेहरा है। असली चेहरा तो सवा नेज़े पे क़यामत के दिन तुलू हुआ, सवा नेज़े पे होंगे इंसानों के सरों से, और वो असली चेहरा क़यामत के दिन तुलू किया जाएगा। लेकिन सूरज को तो चाहिए बड़े पीर को जला देना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसकी माँ ने जब कुछ जवान हुए कहा, बेटा दूध पीता बच्चा मेरे गोद से उछल गए, अगर यही समझोगे तो पता ये चला सिर्फ पैसा नहीं है, अगर दीन को, अगर पैसे को दीन से तरजीह दोगे तो कसम खुदा की हमारी जिंदगी न जाने कैसी हो जाएगी। अगर पैसे ही सबको समझ लो तो हमारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है मालूम है? अल्लाह फरमाता है, अगर मेरे नेक बंदे दिल में तशफ़्फ़ी कर लें तो मैं काफिरों की सीढ़ी को भी सोने से बना दूं। तो हजरात ऐसा नहीं है, हमें मरना है। मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। तो कहने का मतलब ये है हम लोग दुनिया को दीन से तरजीह ना देते। अल्लाह अल्लाह, अगर वाकई में दीन भी जब आ जाए तो दुनिया भी आ ही जाता है। अल्लाह अल्लाह। हज़रात गिरामी वक़ार, तो ऐ सुन्नी मुसलमानों, आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं, कोई इंसान आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं, आपने किसी आलिम को देखा, आज आपके सामने मैं अंगूठी पहन के आया हूँ, मेरे पास क्या अंगूठी है? सिर्फ एक अंगूठी है। अगर मैं चाहूँ तो 10 अंगूठी पहन सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो सोने की 2 लाख का भी चैन पहन सकता हूँ। ऐसा नहीं हो, कभी उलमा को हकीर मत समझो, मैं कोई मामूली घर का इंसान नहीं हूँ। अल्लाह अल्लाह, अख्तरुल ईमान का नाम सुने हैं आप? अख्तरुल ईमान का मैं चचेरा भांजा हूँ। अल्लाह अल्लाह, लेकिन अख्तरुल ईमान को देख लो, जब वो उर्दू बोलते हैं तो उसकी जिंदगी परवान चढ़ती है, तो कितने वो खुद 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। हज़रात गिरामी वक़ार, अगर मैं चाहूँ तो सोने की चैन पहन सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो अंगूठी पहन सकता हूँ, लेकिन शरीयत के नजदीक जायज नहीं है। 4.5 माशा से ज्यादा चांदी कोई पहन ही नहीं सकता है। अगर वो 2 अंगूठी पहन ले, 4.5 माशा से ज्यादा अगर वो चांदी पहनकर नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी नमाज, कभी हो ही नहीं सकती है नमाज। लेकिन आज हम लोग तांबे की भी अंगूठी पहन लेते, बच्चा कड़ा पहनता है। हमारे गांव में भी पहन रहा था, शासन में 10-15 बच्चे को प्यारे क्या है, सोचो न तुम्हारे पास दाढ़ी है, पैंट शर्ट, ऐसे ऐसे इधर के बच्चे देहात के, क्या बताइएगा, ऐसा लिबास, ऐसा कपड़ा, ऐसा बाल, ये कड़ा, कसम खुदा की महसूस भी होता है कि लगता है ये हिंदू का घर है, हिंदू का बेटा है क्या? क्यों अपने आप को काफिरों जैसा अंदाज अपनाते हो? बाल कटाते हो तो पता नहीं चलता है, कड़ा पहनते हो। अल्लाह अल्लाह, आपको कानून शरीयत एक किताब है, उसी किताब में लिखा है कि नबी के जमाने में, नबी के सामने में एक ऐसे सहाबी है जो किसी धात की अंगूठी पहन के आए, तांबे वगैरह की, तो नबी ने फरमाया क्या बात है, तुम्हारे अंदर से जहन्नम की बदबू आ रही है, भागो भागो।
तुम्हारा जहन्नम की बदबू आ रही है। लेकिन आज हम पता नहीं कड़ा पहन लेते हैं, उसको पहनने से कुछ फायदा होगा बताइए? कुछ फायदा मिलने वाला है? कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन हमें महसूस लगे, ऐ मेरे प्यारे अपने आप को कसम खुदा के, अगर पैसा है, अगर पैसे को समझना है तो अमित शाह को भी पैसा वाला है, न फिरौन भी पैसा वाला था, नमरूद भी पैसा वाला था, शद्दाद भी पैसा वाला है। ये कसम खुदा की, ये नरेंद्र मोदी शाहिद कुत्ता कमीना कसम खुदा की मरने के बाद हमेशा जहन्नम में जलेगा। ये फिरौन जहन्नम में जलेगा, ये शद्दाद जहन्नम में जलेगा। लेकिन वाकई में अगर आपके दिल में नबी की मोहब्बत है, अगर सीने में इश्क़ रसूल है, तो कसम खुदा की करबला में 72 है लेकिन 22,000 पे भारी है, 22,000 पे भारी है। इसीलिए अपने अंदर ईमानी फितरत पैदा करो। आज तो हम ये है छिपकली से डर जाते हैं, कुत्ता से डरते हैं। कुत्ता से मैं भी डरता हूँ, दुनिया की मखलूक में कुत्ता ही से डरता हूँ, वरना सांप किसी से नहीं डरता हूँ। लोग कहते हैं सांप काटने का क्या इलाज है? हम आपको ऐसा इलाज बता दें जिससे सांप बिच्छू आपको काटे ही नहीं। बता दो, डेली अहदनामा की तिलावत करो। सुभान अल्लाह। कहाँ मिलेगा अहदनामा? अपने इमाम से राब्ते में रहो। यूट्यूब के सहारे में पूछो अहदनामा, तो वहाँ आ जाएगा। जो अहदनामा की तिलावत करता है वो सांप बिच्छू से अमन में रहता है। आप बच जाएंगे बाल बाल, लेकिन काट नहीं सकता है। हजरत गिरामी वकार अहदनामा की तिलावत करो। इसीलिए मेरे प्यारे अपने आप को अल्लाह के करीब करो। मरने के बाद हमें तो हिसाब देना है। लेकिन आज हमारे बच्चे हैं, यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, किसी के सर पे रुमाल होता है, ये जलसा है, ये जलसा कोई और नहीं है। यहाँ किसी विधायक की परमिशन नहीं है, किसी समिति की परमिशन नहीं, किसी मुखिया की परमिशन नहीं, बल्कि उस साहब की आमद होती है जिसे मुख्तारे दो जहां हुजूर सरवारे कायनात कहा जाता है। मेरे आका फरमाते हैं जिस महफिल में मिलादे पाक सजता है, उस महफिल में अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते भी हाजिरी देते हैं और मुझ मोहम्मद की भी हाजिरी होती है। मेरे नबी के कलमा पढ़ने वालों, नबी के ऊपर लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाने वालों, अपने आप को मौत के करीब बन गए। आज हमारी दाढ़ी है, अभी दाढ़ी सफेद होती चली गई, कभी हमने गौर नहीं किया। अल्लाह अल्लाह के मौत के करीब हो रहे हैं, जिस्म की ताकत खत्म हो रही है, मौत के करीब हो रहे हैं, कि रीढ़ की हड्डी की ताकत खत्म हो रही है, मौत के करीब हो रहे हैं। अरे अपने आप को ईमानी जैसा मुजस्समा बनाओ। मेरे सुन्नी मुसलमानों, अरे जवानी में इबादत करो, अल्लाह जवानी की इबादत को ज्यादा कबूल फरमाता है। जवानी में इबादत करो, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी दे देगा, दीन भी दे देगा। इसीलिए नौजवान बेटो, इस्लाम के शहजादों, अपने मस्जिदों को आबाद करो। आज मस्जिद में इबादत नहीं हो रही है, अल्लाह अल्लाह लोग कहते हैं हम परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? इसलिए हम खुदा के घर को आबाद नहीं कर रहे हैं। खाना खाते हैं, खाने पेट में खाना नहीं दीजिएगा तो कई दिन जिएगा। इसी तरह खुदा का घर है, संगे मरमर लगाने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह का घर रात की तन्हाई में अर्ज करती है बरगाहे खुदाबंदी में, मौला ये लोग मुझे बना के तैयार किया और मुझे आबाद नहीं कर रहा है, या अल्लाह इस गांव वाले को निस्तो नाबूद कर दो। मस्जिद कह रही है तो कैसे हम कह रहे हैं अल्लाह मेरे ऊपर राम का है। इसलिए अपने घरों, अपने खुदा के घर को आबाद करो। ऐसे नहीं मुसलमानों, एक मर्तबा अगर और सुनना चाहते हैं अपने माँ बाप, अपने इमाम हसन हुसैन करबला वाले 72 नफूस कुदसिया के नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। हजरत गिरामी वकार हाथ नीचे करो, अल्लाह अल्लाह। तो पता ये चला अगर हमने अपने आप को अल्लाह अल्लाह काफिरों जैसा अंदाज अपना लिया, काफिरों के बच्चों जैसा अंदाज अपना लिया, तो मरने के बाद कब्र में जाएंगे, मरने के बाद छोटी सी कब्र में जाएंगे। ये पंखा हमने लगाया है, ये पंखे का इंतजाम हमने किया है, एसी का इंतजाम हमने किया है, कूलर का इंतजाम हमने किया है, लेकिन इतनी छोटी कब्र है, मनोमन मिट्टी के अंदर जाएंगे। कभी एहसास किया कि वहाँ कूलर कैसे आएगा, वहाँ एसी का इंतजाम कैसे होगा? हकीकत की रोशनी में है। अल्लाह इरशाद फरमाता है जब एक बंदे मोमिन दुनिया से आ जाता है तो फरिश्ते उसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं।
फरिश्ते ताज़ीम करते हैं। और फरिश्ते ये कौन है? फरिश्ते ये नूरानी मखलूक है। खाने पीने से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अल्लाह की इबादत। और हम खाना भी खाते हैं, गुनाह भी करते हैं। इसीलिए अगर हम गुनाह छोड़कर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाएं तो कसम खुदा की क्या मजा आएगा, क्या मजा आएगा, क्या लुत्फ आएगा। इसीलिए सुन्नी मुसलमानों, हकीकत की रोशनी में मिलाद में आओ, मिलाद में आओ, नाते मुस्तफा सुनो, लेकिन तकरीर गौर से सुना करो। तकरीर से नसीहत होती है, तकरीर ही से सब कुछ मिलता है। इसीलिए मेरे प्यारे, अल्लाह अल्लाह, क़यामत का दिन होगा, भलाके की गर्मी होगी, वही किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह, अपने बाप से मोहब्बत करने वालों, माँ बाप की मोहब्बत बरहक है, लेकिन मरने के बाद अगर क़यामत का दिन होगा, अगर आप जहन्नम में जाएंगे, अगर फरमाया जाएगा जाओ तुम्हारे पास 10 नेकी की जरूरत है, 10 नेकी लाओगे तो जन्नत में चले जाओगे, नहीं लाओगे तो जहन्नम में एडमिशन कर दिया जाएगा। तो फिर अब हम क्या करेंगे? अपने बाप के पास जाएंगे और कहेंगे, ए मेरे वालिद मोहतरम, दुनिया में मुझे आपने पाला, ए मेरे वालिद मोहतरम, दुनिया में आपने मुझे परवान चढ़ाया, ए मेरे वालिद मोहतरम, दुनिया में आपने मुझे खाना खिलाया, ए मेरे वालिद मोहतरम, दुनिया में मेरी हर जरूरत को आपने अंजाम दिया। एक नेकी 10 नेकी की जरूरत है, जरा 10 नेकी आप दे दे। कहा नहीं नहीं, इस नेकी के लिए तो मैं भी तरस रहा हूँ। अरे प्यारे कहाँ हो आप? होश के नाखून में वो बाप भी इनकार कर देगा। अम्मा की बारगाह में जाया जाएगा, माँ से कहोगे, ऐ मेरी माँ, 9 महीने तक तूने पेट में रखा है, आज तेरा बेटा जहन्नम जा रहा है, 10 नेकी की जरूरत है, इस 10 नेकी की वजह से मैं जहन्नम में चला जाऊंगा, अगर 10 नेकी मिल गई तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा। कहा बेटा सब कुछ के लिए कहो, लेकिन नेकी के लिए न कहो, इस नेकी के लिए मैं भी तरस रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, अब वो अपने जब माँ बाप नहीं दिया तो फिर कौन देगा? अल्लाह अल्लाह, अब अपने अल्लाह अल्लाह, इसीलिए सबकी बारगाह से रुसवा कर दिए जाओगे। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, फिर अपने नबी की बारगाह में जाया जाएगा, फिर मेरे आका फरमाएंगे, अना लहा, मेरे करीब आ जाओ। क़यामत के दिन हजरत आदम भी फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, हजरत ईसा फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, हजरत मूसा फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, हजरत शीश फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, हजरत लूत फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, हजरत लूत फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, हजरत अय्यूब फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, लेकिन मेरे आका फरमाएंगे, अना लहा, अना लहा, आओ मेरे करीब आओ। जब दुनिया में कोई ही काम आएगा, तब दुनिया में मुस्तफा भी काम आते हैं, और दुनिया से जाने के बाद कोई साथ में नहीं जाता है, लेकिन कब्र में मुस्तफा भी साथ में रहते हैं। कोशिश करो अल्लाह से डरने की, झूठ नहीं, मक्कारी नहीं, इसीलिए हक बोलना सीखो। आपको किसी से तकलीफ है, बिफोर उसके सामने बोल दो। पीठ के पीछे बोलने वाले इंसान नामर्द होते हैं। क्यों हम किसी की, वो चुगलखोरी है। तकलीफ है भाई, आपने ऐसा क्यों कहा मुझको, आप उनके सामने बोल दीजिए। और उनसे अगर तकलीफ हो गई है, लेकिन हमारी क्या क्वालिटी सुनो। अल्लाह का शुक्र है, अगर हम आपसे बहुत नाराज हुए, फौरन बिफोर पूरी तौर पर नाराज है, पूरी तौर पर आपसे माफी भी मांगते, ये अपनी क्वालिटी पैदा करो। और 2 आदमी में अगर तू मैं हो गया तो सामने वाला चीज, वो सलाम करेगा, पहले वो बात करेगा, तब बात करेंगे, हम बात करेंगे। अरे भाई ऐसा नहीं, वो हमसे, मैं बड़ा हूँ, बड़ा ही सलाम कर लो, छोटा ही बड़े से सलाम कर लो। सलाम करने के बाद सारी परेशानी वहीं से खत्म, मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। हज़रात गिरामी पुकार, इस्लाम को सीखो, इस्लाम के कवानीन पर अमल करो। इस्लाम के जितने पाक पवित्र लोग हैं, उनकी हयात जिंदगी को देखो। हज़रात गिरामी पुकार, अभी मौलाना साहब ने, शायर साहब ने नात कहा, रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादरी, अल्लाह अल्लाह, हमारे पीर हुजूर सरकार सैयद मुहिब्बुल उलमा मुहिब्बुल हक, उनके पीर हुजूर सरकार फैजुल आरिफीन गुलाम आसिफिया, ये गुलाम आसिफिया हसनी, ये छोटे हैं रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादरी, बड़े हैं सुभान अल्लाह, वो अब दादा पीर हुए। इसीलिए अगर आप मुरीद हो किसी के, तो जब मुरीद होता है तो पीर